नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अजीत सिंह और पैसा बाजार हब में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं कुछ स्टॉक्स के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे बीएसई के क्वार्टर थ्री रिजल्ट्स की एक्सपेक्टेशन क्या है और एक्चुअल में क्या है। अडानी पावर में एक ब्लॉक डील हुई है उसके ऊपर। आरईसी और पीएफसी मर्जर के ऊपर यूबीएस ने कुछ एस्टिमेट्स दिए हैं, उसकी बात करेंगे। अपोलो माइक्रो सिस्टम क्वार्टर थ्री के रिजल्ट्स की बात करेंगे। अगर आपकी वॉच लिस्ट में ये सभी स्टॉक हैं तो प्लीज इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं बीएससी क्वार्टर थ्री की एक्सपेक्टेशन। तो रेवेन्यू की एक्सपेक्टेशन थी कि इनका रेवेन्यू जाएगा 1236 करोड़, लेकिन इनका रेवेन्यू गया 1068 करोड़, जो कि 15 से 20% ऊपर है क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर। नेट प्रॉफिट की बात करें, इनका नेट प्रॉफिट है कि सॉरी इनके नेट प्रॉफिट की उम्मीद थी 637 करोड़ की, जबकि इनका एक्चुअल नेट प्रॉफिट निकल के आया 538 करोड़ का। इबिट्टा की उम्मीद थी 817 करोड़, जबकि लास्ट क्वार्टर में था इनका 680 करोड़ का। ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 66 तक की उम्मीद थी, लेकिन निकल के आए 64 करोड़, 64%। बिजनेस सेगमेंट ऑफ परफॉर्मेंस की बात कर दें तो डेरिवेटिव एफएनओ में कंपनी का मार्केट शेयर है 20 से 22 के आसपास। सेंसेक्स और बेनेक्स वीकली एक्सपायरी इनकी मेन प्रोडक्ट है। कैश सेगमेंट में स्टेबल ग्रोथ है 7 से 8% की। एसएमई प्लेटफॉर्म की बात करें, वहां बीएससी डोमिनेट करता है, 60% का मार्केट शेयर रखता है। अडानी पावर की बात करें तो जीक्यूजी पार्टनर्स ने इन्वेस्टमेंट की है, 8 करोड़ प्लस शेयर खरीदे हैं ब्लॉक डील के जरिए। 153 रुपीज पर शेयर इनका प्राइस है। इससे इंडिकेट होता है स्ट्रॉन्ग कॉन्फिडेंस है लॉन्ग टर्म में इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स को। इंस्टीट्यूशन का व्यू देखें, बिग इन्वेस्टर्स आर बाइंग ड्यूरिंग मार्केट करेक्शंस, रिटेल पैनिक सेलिंग। तो आप समझ गए होंगे इसका मतलब। कुछ ब्रोकरेज ने टारगेट दिए हैं, आईसीआई सिक्योरिटी ने 187 का, मॉर्गन स्टैनली ने 185 का, जेएम फाइनेंशियल ने 177 का, कॉन्सेंसस ने टारगेट दिया 182 का अडानी अडानी पावर को। अब हम बात करते हैं आरईसी और पीएफसी के मर्जर की। तो यहाँ पर यूबीएस ने एस्टिमेट दिया है शेयर स्वैप और स्ट्रक्चर का। एस्टिमेट स्वैप रेशियो ये होंगे, 8 पीएफसी शेयर के लिए 9 आरईसी के शेयर मिल सकते हैं, या फिर कहें 9 आरईसी के शेयर के बदले 8 पीएफसी के शेयर मिल सकते हैं। जिनके बाद आरईसी के शेयर्स हैं उन्हें सीज करके उन्हें पीएफसी के शेयर दिए जाएंगे। स्ट्रेटेजिक बेनिफिट की बात करें तो कंबाइंड अगर कर दे दोनों कंपनी को तो उनकी लोन बुक पहुंच जाएगी 11.5 ट्रिलियन पर। और प्राइसिंग पावर और मार्जिन कंपनी के इंप्रूव होंगे। स्ट्रॉन्ग पुश मिलेगा रिन्यूएबल और इंफ्रा फाइनेंसिंग को। वैल्यूएशन और आउटलुक की बात करें, पीएफसी 2027 में इनकी बुक वैल्यू हो जाएगी 474 पर शेयर की। गवर्नमेंट का स्टेक घट करके हो जाएगा 42% का। अपोलो माइक्रो सिस्टम की बात करें तो इनकम क्वार्टर थ्री में रेवेन्यू इनका आया है 253 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेस पर 12% की ग्रोथ है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 70% की ग्रोथ है। नेट नेट प्रॉफिट की बात करें तो नेट प्रॉफिट इनका है 22.88 करोड़ का। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर 17% की गिरावट है, लेकिन ईयर ऑन ईयर बेसिस पर 41% की बढ़त है। ईपीएस के माध्यम समझते हैं। क्वार्टर थ्री में ईपीएस इनका निकल के आया है 0.69 रुपीज पर शेयर का, जबकि क्वार्टर टू में था 0.93 पर शेयर का, और लास्ट क्वार्टर था 0.60 का। तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, कोई भी बाई सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्त सलाहकार से बात करें। धन्यवाद।